वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन टेस्ट आप सभी के लिए। देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन बेहतर है। एक फैमिली है, मम्मी पापा और उनके 3 बेटे। एक दिन पापा ने मम्मी को कुछ पैसे दिए। मम्मी ने वो पैसे बिस्तर के नीचे रख दिए। थोड़ी देर बाद मम्मी वापस गई तो कुछ पैसे गायब थे। गुस्से में उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और सबसे पहले अपने छोटे बेटे से पूछा, पैसा तुमने लिया? उसने सीरियस होके कहा, नहीं। उसके बाद दूसरे बेटे से पूछा, उसने भी सीरियस होके कहा, मैंने भी नहीं लिए हैं। लेकिन जैसे ही बड़े बेटे की बारी आई तो वो अचानक हंसने लगा और स्माइल करते हुए बोला, मैंने भी नहीं लिए हैं। अब सिर्फ 5 मिनट सोचो, तुम्हारे हिसाब से पैसा किसने लिए हैं? ए बड़ा बेटा, बी छोटा बेटा, सी सबसे छोटा बेटा। अगर तुम्हारा आंसर ए है यानी बड़ा बेटा, तो तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरी मम्मी ने की थी, क्योंकि वो बड़ा बेटा कोई और नहीं बल्कि मैं था। और सच ये है कि पैसा मैंने नहीं लिए थे। बस प्रॉब्लम इतनी थी कि उस मोमेंट पे मेरी हंसी आ गई थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। जहाँ मुझे सीरियस रहना चाहिए था वहाँ मेरी हंसी निकल जाती थी। और इसी वजह से हर बार पहला शक हमेशा मुझ पर ही होता था और दोस्तों के बीच भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? मैं चाहकर भी उस हंसी को रोक नहीं पाता था। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा हंसी आती थी। अब सवाल ये है कि मैंने इसे कंट्रोल कैसे किया। लेकिन उससे भी पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। देखो, सबसे पहले एक मिथ तोड़ दो कि अगर किसी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें हंसी आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसेंसिटिव हो या तुम्हें किसी की दर्द की परवाह नहीं है। असल में प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तुम्हारे ब्रेन के इमोशनल रेगुलर सिस्टम में। इसे समझने के लिए एक बात समझो, हमारा ब्रेन सिर्फ इमोशन फील नहीं करता बल्कि हर सेकेंड ये डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना सही रहेगा। नॉर्मली ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहां ब्रेन को एक ही समय पर 2 अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। जैसे एक सिग्नल कहता है ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, संभल कर रिएक्ट करो, और दूसरा सिग्नल कहता है मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे इस प्रेशर से बाहर निकलना है। और जब ये दोनों सिग्नल एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो ब्रेन के अंदर इमोशनल प्रेशर बढ़ने लगता है। और हर इंसान इस प्रेशर को अलग अलग तरीके से रिलीज करता है। कोई बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई अचानक रो पड़ता है और कुछ लोग बिना चाहे हंसने लगते हैं। यानी हंसी हमेशा खुशी की वजह से नहीं आती, कई बार ये तुम्हारे ब्रेन का प्रेशर रिलीज रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमें पता होता है कि इस समय हंसना गलत है तो फिर हम उसे रोक क्यों नहीं पाते? इसका जवाब छुपा है तुम्हारे ब्रेन के एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में। देखो, जब तुम अपने आप से बार बार कहते हो बस हंसना मत, बिल्कुल मत हंसना, तो तुम्हारा ब्रेन हंसने को रोकने की जगह पहले उसी को मॉनिटर करना शुरू कर देता है। हर सेकंड वो चेक करता रहता है कहीं मैं हंस तो नहीं रहा। और जिस चीज को ब्रेन बार बार मॉनिटर करता है उसी चीज की अवेयरनेस और बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं तुमसे कहूँ पिंक एलिमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, और अगले ही सेकेंड तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले पिंक एलिमेंट की इमेज आ जाती है। इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप की वजह से जितनी ज्यादा तुम अपनी हंसी को फोर्सफुली दबाने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारा ब्रेन उस पर फोकस करता रहता है। और कई बार वही फोकस हंसी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम ब्रेन के इमोशनल सिस्टम में है तो क्या इसे साइंटिफिकली कंट्रोल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। कैसे? तो जरा ध्यान से सुनना। पहली टेक्निक है अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन साइकोलॉजी में इसे इमोशन लेबलिंग कहा जाता है। देखो, जब सीरियस सिचुएशन में हंसी आती है तो असल में तुम सिर्फ हंस नहीं रहे होते बल्कि उस हंसी के पीछे कोई ना कोई इमोशन छुपा रहे होते हो सकता है तुम नर्वस हो सकता है तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो सकता है तुम्हें ऑकवर्डनेस हो रही हो या तुम्हारा ब्रेन प्रेशर में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग सीधा अपने हंसी को रोकने लगते हैं और असली इमोशन को समझने की कोशिश नहीं करते। और यही गलती हो जाती है क्योंकि ब्रेन जब तक असली इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं करता तब तक वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए वही पुराना शॉर्टकट यूज करता रहता है, यानी हंसी। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि हंसी आने वाली है तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं अभी एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ? नर्वस, ऑकवर्ड, शर्मिंदगी या प्रेशर? और जैसे ही तुम अपने इमोशन को नाम देते हो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड से निकलकर अवेयरनेस मोड में आना शुरू कर देता है। और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है इमोशन की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी तुम हंसी से डायरेक्टली लड़ नहीं रहे बल्कि उस वजह को समझ रहे हो
हो जो हंसी को जन्म दे रही है। और साइकोलॉजी में एक सिंपल रूल है, जिस इमोशन को तुम क्लियरली समझ लेते हो उस इमोशन के कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाता है। अब मान लो तुमने अपना इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन हंसी फिर भी आ रही है, तो क्या करोगे? यहीं पर दूसरी टेक्निक काम आती है, ब्रेन का फोकस तोड़ना। देखो, जब तुम हंसी को रोकने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है कि अभी हंसना मत। और साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग रूल है, जिस चीज पर अटेंशन बढ़ता है उस इमोशन की इंटेंसिटी भी बढ़ने लगती है। इसलिए तुम जितना हंसी पर फोकस करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन उस सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा। इसीलिए जब भी हंसी आए तो तुम अपने ब्रेन को एक नया काम दे दो, लेकिन कोई रैंडम काम नहीं, ऐसा काम जिसमें उसे प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाना पड़े। जैसे अपने पैरों को जमीन पर फील करो, नोटिस करो तुम्हारे जूते का प्रेशर किस जगह सबसे ज्यादा पड़ रही है, या अपनी उंगलियों को हल्का सा प्रेस करो और उनका सेंसेशन फील करो, या बिना किसी को पता चले अपनी ब्रीथिंग का रिदम काउंट करना शुरू कर दो। ये तुम्हें छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन इनका इफेक्ट बड़ा होता है, क्योंकि अब तुम्हारे ब्रेन के पास हंसी को मॉनिटर करने के लिए उतने रिसोर्सेस नहीं बचते हैं और उनका अटेंशन इमोशनल लूप से हटकर फिजिकल सेंसेशन पर शिफ्ट होने लगता है। और जैसे ही ये लूप टूटने लगता है, हंसी की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान रहे, तुम हंसी से लड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ अपने ब्रेन को उसका फोकस बदलने पर मजबूर कर रहे हो। और कई बार कंट्रोल का सबसे इफेक्टिव तरीका फोर्स लगाना नहीं, बल्कि डायरेक्शन बदलना होता है। टेक्निक नंबर 3, सिचुएशन को नहीं, अपने रोल को चेंज करो। अब तक हमने ब्रेन के इमोशन और अटेंशन पर काम किया, लेकिन अब हम उस चीज को बदलेंगे जिस नजरिए से तुम सिचुएशन को देख रहे हो। देखो, जब तुम किसी सीरियस सिचुएशन में होते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है। मैं हंस दिया तो लोग क्या सोचेंगे, सब मेरी तरफ देखेंगे, बस किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल हो जाए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जितना ज्यादा तुम अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, उतना ही तुम्हारा ब्रेन उस रिएक्शन को और एम्पलीफाई करता है। इसीलिए साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सेल्फ डिफेंसिंग। इसका मतलब होता है सिचुएशन को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि एक बाहर खड़े ऑब्जर्वर की तरह देखना। मान लो तुम किसी मीटिंग में बैठे हो और हंसी आ रही है। उस सिचुएशन में अपने आप से ये मत पूछो मैं क्या फील कर रहा हूँ, बल्कि ये इमेजिन करो अगर मैं इस रूम के कोने में खड़े होता और इस पूरी सिचुएशन को बाहर से देख रहा होता तो मैं इस मोमेंट को कैसे देखता। जैसे ही तुम फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में शिफ्ट होते हो तो तुम्हारा ब्रेन इमोशनल मोड से थोड़ा बाहर निकलने लगता है। और रिसर्च में भी देखा गया है कि जब लोग अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो उनकी इमोशनल इंटेंसिटी अक्सर कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब हंसी कंट्रोल से बाहर जा रही हो, एक सेकंड के लिए अपने आप को सिचुएशन के अंदर नहीं बल्कि उस सिचुएशन का ऑब्जर्वर बन जाओ, क्योंकि कभी कभी इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका उसे रोकना नहीं बल्कि थोड़ी दूरी से देखना होता है। अब अगली बार जब भी सीरियस सिचुएशन में बिना वजह हंसी आए तो खुद को जज मत करना। बस याद रखना, प्रॉब्लम हंसी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है। और अगर तुम बिना समझे उस चीज को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेगा। लेकिन अगर आज की ये 3 साइकोलॉजिकल टेक्निक तुमने प्रैक्टिस कर ली तो धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव होगा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल का आंसर देते जाना जो मैंने पिन कमेंट में पूछा है।